कन्नौज जिले में गुपचुप तरीके से बांग्लादेशियों के छुपे होने की खबर ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है। हम लोग इस वक्त उसी जगह पर हैं जहां पर ये बांग्लादेशी गुपचुप तरीके से छुपे हुए थे। आपको दिखा दें, ये एक छोटा सा प्लॉट टाइप का है जिसका बाहर ताला लगा हुआ है, लेकिन ये महज दिखावा है और इसकी हकीकत कुछ और है कि ये बांग्लादेशी यहाँ पर अभी कुछ दिनों से नहीं, कुछ महीनों से नहीं, जो यहाँ पर हम लोग आए हैं तो हम लोगों ने पता किया है तो मालूम पड़ा है कई एक साल से यहाँ पर, करीब 2 साल से यहाँ पर ये बांग्लादेशी यहाँ पर गुपचुप तरीके से रह रहे थे और ये यहाँ पर कबाड़ बीनने का, ये शराब की बोतलें बीनने का, तो इस तरह का ये काम भी कर रहे थे। तो ये जो आगे से बंद है लेकिन ये रास्ता खुला हुआ है, आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने अपनी ये झुग्गियां पूरी तरह से बना के रखी थी और यहाँ पर कार्रवाई जब हुई उसके बाद यहाँ सब पता चला यहाँ पर कि क्या हुआ है। तो ये इस तरह से छोटे छोटे झुग्गी टाइप की बना के रखे हुए थे और यहाँ पर ये रहते थे और काफी समय से यहाँ पर रह रहे थे। यहाँ पर कार्रवाई की बात करी जाए तो दिल्ली पुलिस को यहाँ पर जब इनपुट मिलता है, वहाँ की इंटेलिजेंस को इनपुट मिलता है कि यहाँ पर बांग्लादेशी को छुपे हुए, तो करीब 1 माह पहले यहाँ पर छापेमारी होती है और 11 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस करके यहाँ से चली जाती है। उसके बाद 2 दिन पूर्व फिर एक बार वहाँ की जो इंटेलिजेंस है, जो पुलिस है, उसको वहाँ पर इनपुट मिलता है कि बांग्लादेशी यहाँ पर कुछ छुपे हुए हैं, तो यहाँ पर फिर छापेमारी होती है और 4 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। हम आपको दिखाते हैं कि ये जो यहाँ पर अपना घर बनाए हुए थे, तो ये सब कुछ चूल्हा ये रखा हुआ है यहाँ पर। ये कुछ अपना गाने बजाने का सामान है। तो यहाँ पर ये लोग इस तरह से गुपचुप तरीके से रह रहे थे और यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ का जो इंटेलिजेंस है, उसको यहाँ पर जानकारी नहीं मिल पाई थी कि आखिर ये लोग यहाँ पर कब से रह रहे थे। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की, उसके बाद कन्नौज का पुलिस प्रशासन जागा है और उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई की है। इसके बाद एक चीज और चौंकाने वाली सामने आई है कि यहाँ के 2 व्यक्ति हैं जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ रहने के लिए किया था। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है ये कि कुछ लोगों के यहाँ पर जो बांग्लादेशी थे, उनके पास बांग्लादेश का भी आधार कार्ड था और यहाँ का भी आधार कार्ड बन गया था और उस आधार कार्ड में नाम को बदल दिया गया था। नाम को बदलने के बाद उन लोगों को ये भी प्रलोभन दिया जा रहा था कि और भी आधार कार्ड आपके बनवा दिए जाएंगे, जिनका प्रयोग वो तमाम तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो एक जगह थी और इसी के बगल में ही एक जगह इन लोगों ने और बड़े स्तर से आशियाना बना रखा था। तो ये पूरी एक जगह है यहाँ पर, इसे पूरा मोहल्ला बताया जाता है कि पूरी एक जगह है यहाँ पर। तो इसी जगह पर इन लोगों ने ये पूरा कबाड़ का काम अपना कर रखा था, ये फैला रखा था। यहाँ पर ये लोग रहते थे और ये बिल्कुल उसी के जस्ट बगल में भी एक जगह है। बाबा, आप यहीं के रहने वाले हो? यहाँ के रहने वाले। यहाँ लोग कहाँ के रहते, कहाँ के रहते थे? सब जे बताते हैं बंगाल जने कलकत्ता के उधर के बताते हैं। बंगाल कलकत्ता के बता के रहते थे। जी, जी। कितने लोग रहते थे यहाँ पर? बहुत से थे, सारे लोग उधर भी रहते थे, इधर भी रहते थे, इधर भी रहते थे। अंदाजे में कितने लोग होंगे? 20-25 लोग, 30 लोग होंगे कम से कम। 30 लोग होंगे। तो हुँ। ये कब से यहाँ से गायब है? ये सब हमारे ख्याल से 15 दिन हो गए, धीरे-धीरे पता नहीं क्या बात हो गई, सब भाग गए। सब भाग गए। हाँ, अच्छा, ये जो रह रहे थे, ये लीगल रह रहे थे, इनलीगल रह रहे थे? यहाँ जगह ये किसकी है? ये जगह है कि हमारी ख्याल से कुछ जे चिड़ियागंज वालों की है, कुछ डेलू मिश्रा जी की है और कुछ जगह मतलब जो इधर वाली बिके हुए हैं तो अपने मतलब उसमें है और जे उनकी मिश्रा जी की है। कौन-कौन थे उसमें? महिलाएं थी, बच्चे भी थे, कैसे-कैसे लोग थे? देखा था? जी, बच्चे भी थे, काले-काले थे, अजीब से लोग थे, यहाँ के अपने मतलब इस क्षेत्र के नहीं लग रहे थे वो हमें। अच्छा, तो हुँ, कभी आप लोग की बातचीत होती थी उन लोगों से? नहीं हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बात नहीं, हमें क्या लेना-देना? निकलते चले जा रहे, हम अपने निकलते चले जा रहे। क्या बताते थे कि बंगाल-अंगाल से आए हैं, ये बताते थे क्या? हाँ, वो बताते थे कि कलकत्ता के हैं, आसाम के हैं, ये बताते। ये बताते थे। जी, कितने सालों से रह रहे थे यहाँ पर ये लोग? जी हमारी ख्याल से 4-5 साल 3-4 साल हो गए होंगे। सालों से रह रहे थे जी, ज़्यादा लोग। हाँ। करते क्या थे ये लोग अपना? ये मोमियाँ बीनते थे, ये कबाड़ा बीनते थे। जी। अब ये सामने आ रहा है कि ये लोग बांग्लादेश के थे, अलग तरीके से रह रहे थे। ये सब नहीं बता सकते। जब हमारी उनके फिर बैठक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो जो बताते थे वो ही सुनते थे। अब वो हैं कहाँ रहने वाले, नहीं बता पाए। ये जगह कौन-सी है? ये जगह मालीपुरा लगता है। शेखपुरा, शेखपुरा, मालीपुरा शेखपुरा आगे मालीपुरा लगता है। मालीपुरा। जी, यहाँ तो काफ़ी साल से रह रहे हैं। हाँ। तो मतलब कोई अपना धर्म-वर्म बताते थे या आधार कार्ड बनवा लिया था, कुछ ऐसा तो भी था? जी, कुछ हमें नहीं मालूम है। हाँ, हमने जब जानकारी नहीं ली तो हमें मालूम भी नहीं। आप कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? हमारा नाम गफ्फार है। हम यहीं के रहने वाले हैं। आप हाँ, पहुँच के रहे। हाँ। तो ये उन्होंने बताया कि एक और बड़ा खुलासा हुआ टीवी 9 पे कि ये यहाँ पर 3 से 4 सालों से रह रहे थे और ये कबाड़ का काम यहाँ पर कर रहे थे। तो ये कबाड़ की जो बोतलें हैं, जो शराब की ये बोतलें हैं, ये यहाँ पर रह रहे थे और यहाँ पर भी इन्होंने अपना झुग्गी-उग्गी पूरा बना रखा था।
एक जो झुग्गी है इसमें ये ताला लगा हुआ है, ये बंद है, और एक इधर से यहाँ से ये खुला हुआ है। तो कुछ कॉपी किताबें भी हैं, हम तस्वीरों में कोशिश करते हैं दिखाने की कि कुछ कॉपी किताबें भी हैं, शायद बच्चे यहाँ पर पढ़ते होंगे। ये कॉपियाँ किताबें भी हैं, इसमें हिंदी के शब्द हैं, छोटा बड़ा लिखा हुआ है, हिंदी अक्षर वर्णमाला है, ये तमाम तरीके की चीजें हैं। ये एक मैथ्स की है बुक, एक एक ऐसी ही कोई ये बुक है, ये भी मैथ्स की है। तो यहाँ पर बच्चों की भी कुछ किताबें देखने को मिल रही हैं, और ये शराब की बोतलें भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर हैं, जो हो सकता है यूज़्ड भी हों, ये यूज़ करी हों, या ये कहीं से कबाड़ लेके आए हों। हेलमेट भी पड़ा है, बच्चों के खेलने के कुछ सामान भी हैं, कुछ छोटी-सी क्यारियाँ टाइप की भी बना ली है, और यहाँ पर भी इन्होंने एक ऐसा ही छोटा-सा एक आशियाना बना रखा है। तो ये पूरा ये लोग काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे थे, और यहाँ के प्रशासन को बिल्कुल इस चीज़ की भनक तक नहीं पड़ पाई, और जब ये भनक हुई तो यहाँ से जो 2 लोग हैं जिनका नाम है, एक का नाम है ताजुद्दीन, जिन्होंने इनको शरण दी थी, एक का नाम है मोहम्मद नवाज़, जो कि शेखपुरा के ही दोनों रहने वाले हैं। इनके पिता हैं कमरुद्दीन, और एक हैं हाजी कमरुद्दीन, जो मोहम्मद शहनवाज़ के पिता हैं। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है कि इन लोगों ने शरण दी थी, और इन लोग के द्वारा ही यहाँ पर जो इन लोगों को ये लाभ दिया जा रहा था, लाभ दिलवाने की कोशिश भी की जा रही थी कि आधार कार्ड बनवा दिए जाएँगे, जिसमें 2-3 लोगों के आधार कार्ड बनवा भी दिए गए थे, जिसमें नाम चेंज करे गए थे। तो ऐसे में बहुत बड़ा ये जो मामला सामने आया है, ये कन्नौज से सामने आया है कि बांग्लादेशी यहाँ पर गुपचुप तरीके से इतने सालों से रह रहे थे, और यहाँ के इंटेलिजेंस को, यहाँ के प्रशासन को कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। अमित मिश्रा, टीवी 9 भारतवर्ष, कन्नौज।